तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही मुबारक है। वे दंगा भी कराते हैं, सोतीगंज के अपराधियों को भी चरण वंदना करते हैं। नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने सोतीगंज के चोर बाजार के बारे में जिक्र किया। आज हम उसी सोतीगंज के चोर बाजार को आपके सामने डिकोड करने वाले हैं। मेरठ के सोतीगंज में 80 के दशक में शुरू हुआ कबाड़ का अवैध कारोबार अब पूरी तरह नेस्तानाबूद हो चुका है। पहले यहां कोयला और पशुओं के चारे का काम होता था, लेकिन बाद में यही सोतीगंज वाहन चोरी के क्षेत्र में कुख्यात हुआ। यहां केवल 7 मिनट में कबाड़ी बाइक को और महज 14 मिनट में कार के पुर्जे पुर्जे अलग कर देते थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोतीगंज, वैसे तो यह एक छोटा सा मोहल्ला है, लेकिन इसका बड़ा नाम है। 80 के दशक में शुरुआती 3-4 सालों में यहां ऐसा परिवर्तन आया कि यह पूरा मोहल्ला केवल मेरठ या उत्तर प्रदेश का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कबाड़ी मार्केट बन गया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन कब यह मोहल्ला चोरी की गाड़ियों का कमेला बन गया, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। दशक के आखिर तक इस मार्केट का नेटवर्क और दिल्ली एनसीआर से आगे निकलकर समूचे देश में और पड़ोसी देश नेपाल तथा भूटान तक फैल गया। दरअसल इसी सोतीगंज में रहने वाले कबाड़ी पहले यहां छोटा मोटा कबाड़ खरीदने बेचने का काम करते थे। इनके कारोबार में मुनाफा हुआ तो इन लोगों ने पुरानी गाड़ियां खरीदनी बेचनी शुरू कर दी। 1984 तक ये लोग थानों में जब्त गाड़ियां भी नीलामी में खरीदकर उसके पार्ट पुर्जे अलग कर बेचते थे। यह तो एक नंबर का धंधा था, और इसी धंधे की आड़ में इन कबाड़ियों ने चोरी की गाड़ियां भी खरीदनी शुरू कर दी। इसी दौरान धंधे में कुछ और लोग शामिल हुए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनमें सलमान उर्फ शेर, राहुल काला, सलाउद्दीन आदि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। फिर देखते ही देखते जो गोदाम पहले कोयले या पशुओं के चारे के थे, वो कबाड़ के गोदाम में तब्दील हो गए। इनमें 100 से अधिक गोदामों के बाहरी हिस्से में पुरानी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का बाजार लगता था, तो अंदर के हिस्से में गाड़ियों की कटाई होती थी। 90 का दशक आते आते तो ये कबाड़ी भी तकनीक का इस्तेमाल करने लगे। ऐसी तकनीक जिससे महज 6 से 7 मिनट में बाइक और 12 से 14 मिनट में बड़ी से बड़ी कार के भी पुर्जे अलग हो जाते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो एक बार गाड़ी इनके गोदाम में केवल घुस भर गई तो पलक झपकते ही उसकी ऐसी हालत हो जाती थी कि कोई उसे पहचान न सके। मजे की बात तो यह कि पुलिस को भी इस गोरख धंधे की पूरी खबर थी। पुलिस ने कई बार रेड भी की, लेकिन ये कबाड़ी केवल इतना भर कहकर बच जाते थे कि यहां केवल नीलामी में खरीदी गई गाड़ियों की कटाई होती है। यहां तक कि दिल्ली के जामा मस्जिद और गफ्फार मार्केट के कबाड़ बाजार में भी यहीं से पार्ट पुर्जे भेजे जाते थे। उत्तर प्रदेश में मेरठ के सोतीगंज की कुख्याति साल 2018 तक अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। 80 के दशक में यहां शुरू हुए कबाड़ी बाजार के कबाड़ियों की पैठ केवल मेरठ ही नहीं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों के अलावा नेपाल और भूटान के वाहन चोरों तक हो गई थी। यहां तक कि नेता नगरी से लेकर पुलिस महकमे तक में इनकी अच्छी सेटिंग थी। इसी के चलते इस मोहल्ले में जाने की हिम्मत किसी पुलिस अधिकारी की नहीं थी। यदि किसी ने थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाई भी तो उसके ट्रांसफर का दंश उसे झेलना पड़ता था। संयोग से प्रदेश में सरकार बदली और इन कबाड़ियों के बुरे दिन शुरू हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के साथ ही पहला काम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को खुली छूट देने का किया। उस समय वरिष्ठ आईपीएस अजय साहनी मेरठ में कप्तान थे। उन्होंने सरकार की हरी झंडी मिलते ही सोतीगंज की कुंडली तैयार करनी शुरू कर दी। उस समय अखिलेश नारायण सिंह एसपी सिटी हुआ करते थे, जबकि एएसपी के पद पर
डॉक्टर ईरज राजा बैठे थे। इन तीनों अधिकारियों ने चोरी की गाड़ियां खरीदने, बेचने और काटने वाले कबाड़ियों की पूरी कुंडली बनाई। थोड़ी बहुत कार्रवाई भी की, लेकिन कार्रवाई थोड़ी धीमी रही। ऐसे में सरकार ने मुरादाबाद के तत्कालीन एसएसपी प्रभाकर चौधरी को मेरठ भेजा। आईपीएस प्रभाकर चौधरी ने यहां अपने तरीके से काम किया और महज 15 दिनों के भीतर ही सभी कबाड़ी त्राहिमाम करने लगे। एक तरफ पुलिस गोदामों को सील कर रही थी, तो दूसरी तरफ कबाड़ी खुद अपने गोदाम पर ताला लगाकर गायब हो जा रहे थे। 15 जून 2021 को मेरठ में एसएसपी बनकर आए प्रभाकर चौधरी ड्यूटी ज्वाइन करते ही तुरंत छुट्टी पर चले गए। लोगों को लगा कि वो अपने घर गए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो अपनी छुट्टी के इन दिनों में मैला कुचला कुर्ता पैजामा और सिर पर पगड़ी बांधकर सौतीगंज घूम रहे थे। इन्हीं 3 दिनों में प्रभाकर चौधरी ने सौतीगंज के काले बाजार का सारा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया और ड्यूटी पर लौटने के बाद ही उन्होंने 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर, लाइन हाजिर और सस्पेंशन के साथ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कवायद शुरू कर दी। पहले ही दिन उन्होंने जिले के टॉप अधिकारियों के साथ मीटिंग की और पहले दिन की पहली ही रात से छापेमारी शुरू कर दी और इसका नतीजा आज सबके सामने है। 2 दर्जन से ज्यादा बड़े और 200 से अधिक छोटे कबाड़ी जेल जा चुके हैं। इनकी अरबों रुपए की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। 35 साल पुराने इस अपराध के किले को ध्वस्त करने वाले अफसरों को सरकार ने भी अच्छा इनाम दिया। आईपीएस अजय साहनी डीआईजी के रूप में प्रमोट किए गए। आईपीएस डॉक्टर ईरज राजा को पहले गाजियाबाद में एसपी ग्रामीण और बाद में एसपी जालौन का चार्ज दिया गया। वहीं मेरठ में एसपी सिटी रहे अखिलेश नारायण सिंह को भी बाराबांकी में एडिशनल एसपी बनाया गया। इसी प्रकार आईपीएस प्रभाकर चौधरी को मेरठ में सफल पारी खेलने के बाद बरेली का कप्तान बनाया गया। उनके साथ मेरठ के एसपी सिटी रहे सूरज कुमार राय को प्रमोट करके एडिशनल डीसीपी आगरा की जिम्मेदारी दी गई। अब बात करते हैं उन कबाड़ियों की जो सौतीगंज में चोरी की गाड़ियों की खरीद फरोख्त कर राजा बन गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश पर जब मुन्नू कबाड़ी के घर में दबिश की गई तो पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। उसकी 5 मंजिल की कोठी किसी महल से कम नहीं थी। कुछ यही स्थिति हाजी नईम उर्फ हाजी गल्ला, हाजी इकबाल, हाजी आफ्ताब, मुश्ताक और हाजी मोहसिन के घर की भी थी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इन कबाड़ियों के साथ ही करीब 300 अन्य कबाड़ियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। इस काले कारोबार से कमाई की गई उनकी करीब 5 अरब की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। पुलिस के बाद जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने भी सौतीगंज की जड़ें खोदने का काम किया। जीएसटी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मुश्किल से 3 दर्जन कबाड़ी ही अधिकृत रूप से अपना कारोबार करते थे। उनका कारोबार आज भी जारी है, लेकिन बाकी के सभी कबाड़ी या तो जेल पहुंच चुके हैं या फिर वहां से पलायन कर चुके हैं। दर्शकों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।